स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल काफी ज्यादा खबरों में चल रहा है और स्पेशली आपने देखा होगा जब भी कोई चुनाव आता है तो वहां से हिंसा की भी काफी खबरें आने लगती हैं। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। डेमोक्रेसी में स्पेशली जब भी चुनाव आते हैं तो हिंसा ना हो, ये बेटर रहता है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाकया हुआ है उसमें सेंटर की तरफ से जो NIA की टीम है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि टेरर से रिलेटेड चीजों की जांच करती है, उनके ऊपर अटैक किया गया है। और इसको लेकर ममता बनर्जी और जो बीजेपी है, दोनों में आपको जो राजनीतिक गहमा गहमी है वो भी काफी ज्यादा गहरा गई है। ये आप देख सकते हो। ममता बनर्जी सेज लोकल्स रिएक्टेड लाइक दे वुड आफ्टर अटैक ऑन NIA टीम। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली ये मामला क्या है, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट के केस में NIA 2 लोगों को हिरासत में ले रही थी और तभी NIA की टीम के ऊपर अटैक किया गया। वो सारा मामला क्या है, वो ब्लास्ट का केस क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे GS फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला बैच, या फिर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म फाउंडेशन जो बैच है वो भी ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके कोई भी अगर आप बैच या कोर्स लेते हो स्टडी IQ पर तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए कल की बात है, कल सुबह सुबह की बात है। जो एंटी टेरर एजेंसी है NIA, वो पश्चिम बंगाल के जो एक डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट मिदनापुर, वहां पर एक जगह है भूपति नगर। मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूं। ये पश्चिम बंगाल आप देख रहे हो और इसके एकदम सदर्न साइड में ये वाला डिस्ट्रिक्ट जो आप देख रहे हो ना, पूर्व मिदनापुर, ईस्ट मिदनापुर जो है, वहीं पर एक्चुअली इसकी लोकेशन में अगर आपको बताऊं तो करीब यहां के आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वाला जो मैंने रेड कलर में मार्क किया है, तो वहीं पर है आपका भूपति नगर। तो NIA की टीम वहां पर गई थी एक बॉम्ब ब्लास्ट के सिलसिले में, मतलब 2022 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसी के सिलसिले में NIA की टीम गई थी रेड करने, तभी उनके ऊपर अटैक किया गया। और बताया जा रहा है कि NIA की टीम ने 2 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया है। एक है बलई चरण मैती और दूसरा है मनोब्रता जना, और जो मेन कॉन्स्पिरेटर है वो है आपका मनोब्रता जना। तो इनको जब कस्टडी में लिया जा रहा था और इसके घर वर को सर्च किया जा रहा था, 5 डिफरेंट लोकेशंस पर सर्च किया गया, तभी यहां पर बताया जाता है कि NIA की टीम के ऊपर अटैक हुआ। बताया यह गया कि अचानक से बहुत सारी जो भीड़ है वो NIA की टीम के गाड़ी के सामने आ गई और जो गाड़ी है उसको भी तोड़ा। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर पिक्चर में एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है लगातार, ये आप देख सकते हैं विंडशील्ड जो है वो तोड़ा गया है और साथ ही साथ यहां पर जो NIA की टीम के एक मेंबर हैं उनको भी चोट आई है। और बताया यह जा रहा है कि जब NIA की टीम जब दोनों लोगों को हिरासत में लेकर जा रही थी पुलिस स्टेशन, ताकि क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी भी हिरासत में लेते हो किसी भी पर्सन को, तो उस पर्टिकुलर एरिया का जो पुलिस स्टेशन है उनको आपको खबर देनी होती है, जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी होती हैं। तो दोनों लोगों को जब गाड़ी में बैठाकर ले जाया जा रहा था तो एक जो भीड़ है, कई पुरुष और जो महिलाएं हैं, वो गाड़ी के सामने आकर बैठ गए और वो चिल्लाने लगे, पुलिस के ऊपर शाउट करने लगे और साथ ही साथ एक तरह से यहां पर जो हिंसा है वो एक तरह से देखने को मिलती है। और इसी को देखते हुए यहां पर जब चीजों को शांत कराया गया, तब जो FIR है अननोन लोगों के ऊपर, देखो एक तो यहां पर जो मनोब्रता जना है उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर FIR दर्ज कराया गया है और भी कुछ अनआइडेंटिफाइड जो पर्संस हैं उनके ऊपर FIR दर्ज कराया गया है। और अलग अलग जो सेक्शन है 341, 332, 352 हो गया, इस तरह के कई सारे जो सेक्शन है IPC से रिलेटेड वो यहां पर लगाए गए हैं। अब देखिए यहां पर इशू क्या है, एक तरफ NIA है, दूसरी तरफ बंगाल पुलिस है। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने ये कहा कि जब हम उस एरिया में जा रहे थे रेड करने तो हमने पहले ही बंगाल पुलिस को सूचित कर दिया था, बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने हमें जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, वो हमें प्रोवाइड नहीं किया। फिर दूसरी तरफ जो बंगाल पुलिस है उनका यह कहना है कि देखिए NIA की जो टीम आई थी भूपति नगर में वो पहले ही आ गई थी, उनको जिस टाइम पर आना चाहिए था उसके पहले ही करीब सुबह 5:30 बजे आ गए थे ये लोग, और जिसकी वजह से हम अपनी टीम को नहीं भेज पाए थे। खैर जब जो भी है, जो सिचुएशन को कंट्रोल कराया गया है अभी के लिए, और पुलिस, बताया जा रहा है कि पुलिस ने वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है इस पूरे अटैक को लेकर वो स्टार्ट कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन तो यहां पर यह है कि आखिरकार कौन सा ये बॉम्ब ब्लास्ट केस था जिसको लेकर NIA ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, और ये 2 लोग मनोब्रता जना और बलई चरण मैती, इनको हिरासत में क्यों लिया है? देखो आरोप इन दोनों के ऊपर यह है कि दे आर द मेन कॉन्स्पिरेटर्स टू मैन्युफैक्चर एंड डिटोनेट क्रूड बॉम्ब।
तो इन्होंने खुद ही उस बम को बनाया, उसके पीछे के मास्टरमाइंड ये हैं, और जो बम को ब्लास्ट करना है वो भी इन्होंने किया, और ये हुआ था दिसंबर 2022 में। और इस ब्लास्ट की वजह से 3 लोगों की जानें गई थी। राजकुमार मन्ना का एक घर है वहां पर ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में ही, वहां पर जो है ब्लास्ट कराया गया घर में, और इनके साथ साथ यहां पर विश्वजीत गयन और बुद्धदेव मना, और मतलब 2 और लोगों की जाने गई थी। तो टोटल 3 लोगों की जाने गई थी इस पूरे मामले में। और देखिए, जब ये पूरा मामला उठा था 2022 में दिसंबर के स्टार्टिंग में, तो वेस्ट बंगाल पुलिस ने जस्ट एक एफआईआर दर्ज किया था 3 दिसंबर को, लेकिन यहां पर जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट है वो नहीं लगाया गया था। और इसी को देखते हुए एक रिट पिटीशन डाला गया था कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर कि पुलिस जो है उसकी सही से जांच नहीं कर रही है, और जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं एक्ट के, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के, वो नहीं लगाया गया, क्योंकि जब तक ये नहीं लगाया जाएगा तो एनआईए का रोल यहां पर नहीं आएगा। तो फाइनली कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया, तब जाकर ये एक्ट लगाया गया इस पूरे मामले में, और ये जो पूरी जांच है वो एनआईए को सौंप दिया गया था। और आपको पता ही है, पिछले कुछ समय से लगातार इसी चीज को लेकर बहस चलती रहती है बंगाल के अंदर कि कौन सा केस जो है वो वहां की लोकल पुलिस देखेगी और किसको सीबीआई को देना चाहिए, ईडी को देना चाहिए या फिर एनआईए को देना चाहिए। और जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था तो फाइनली यहां पर जब पुलिस जो है वो उस जगह पर पहुंची, ब्लास्ट वाले जगह पर, और चीजों को कंट्रोल में फाइनली ले लिया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो भी कुछ कल घटा है बंगाल के अंदर ईस्ट मिदनापुर में, इसको लेकर ममता बनर्जी ने क्या कहा। देखो, एक तरह से उन्होंने इस पूरे अटैक को डिफेंड किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो एनआईए है वो एक तरह से बीजेपी के लिए काम कर रही है। उनका कहना है कि एनआईए को क्या जरूरत आ पड़ी थी कि वो मिडनाइट में वहां पर जाकर पहुंच गए, आखिरकार उन्होंने पुलिस से परमिशन क्यों नहीं ली। लोकल्स जो हैं उन्होंने तो रिएक्ट किया, क्योंकि अगर कोई भी स्ट्रेंजर उनके गांव पर आएगा तो वो उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। एक्चुअली ये ममता बनर्जी ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो अटैक है वो गांव वालों ने नहीं किया, वो सबसे पहले अटैक खुद एनआईए के पर्सनल ने किया, और इसी को देखते हुए रिपरकशन में जो महिलाएं हैं उन्होंने अटैक किया होगा। और टीएमसी जो है एक तरह से जो चीफ है ममता बनर्जी, उन्होंने डायरेक्टली बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि एनआईए एक तरह से उन्हीं के लिए काम कर रही है, उन्हीं को सपोर्ट कर रही है, और इसीलिए ये हमें सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अर्ज किया कि इस पूरे मामले को इम्पार्शियल तरीके से देखा जाए, और यहां पर जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, उनको बीजेपी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। खैर, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन ये है कि ये जो अटैक हुआ है एनआईए के टीम के ऊपर, ये जस्ट 2 महीने पहले की बात है। ईडी के ऊपर भी अटैक किया गया था। आपको पता है बंगाल के अंदर जो संदेश खाली वाला मुद्दा है, कई बार हमने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है संदेश खाली को लेकर, तो वो जो मुद्दा उठा था तो वहां पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गई थी संदेश खाली में, और ईडी के ऊपर भी 5 जनवरी को एक बड़ा अटैक किया गया था। और आपको पता होगा कि टीएमसी के जो एक्सपर्ट लीडर है, मतलब टीएमसी से निकाल दिया गया शेख शाहजहां, उनको हिरासत में फाइनली लिया गया। बहुत दिनों तक ये तो क्या था कि शेख शाहजहां जो है गायब था। फिर फाइनली जब मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंचा, और तब जाकर हाईकोर्ट ने साफ साफ बोला बंगाल पुलिस को कि आप पहले तो उसको अरेस्ट करके लाइए। और फाइनली जो अरेस्ट करके, जब ये आरोप लग रहा था कि बंगाल पुलिस अगेन सही से इसकी जांच नहीं कर रही है और टीएमसी के नेता को बचा रही है, उसके बाद फाइनली जाकर जो शेख शाहजहां है वो उनको सौंप दिया जाता है सीबीआई को। और इनफैक्ट आप देखोगे इस मामले में अभी जस्ट रिसेंट की ही बात है, 5 अप्रैल की न्यूज है, यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर संदेश खाली वाले मामले में 1% भी सच्चाई है तो यह बहुत ज्यादा शेमफुल है। तो देखना है, एक तरफ ये चल रहा है, साथ ही साथ इस तरह की जो खबरें आती रहती हैं, स्पेशली इलेक्शन के दौरान इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग रखा है, तो इस तरह की घटना शायद नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर एक साथ आना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है, स्पेशली बंगाल और सेंटर के बीच में। आप देखोगे जो ममता बनर्जी की पार्टी है, जो सरकार चल रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कहीं बातचीत शायद नहीं हो पा रही है। तो उसको समझाने की कोशिश करना है ताकि चीजें सही तरीके से चल सकें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत से मासूमों की यहां पर जान चली जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। खैर, जाने से पहले, क्योंकि हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि एनआईए को आखिर कौन से इवेंट के बाद स्टैब्लिश किया गया था? ये 4 इवेंट है एक्चुअली, तो कौन से पर्टिकुलर इवेंट के बाद जो है एनआईए को स्टैब्लिश किया गया? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।